ओके। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट। दोस्तों, हम जो ये साइकेट्रिक नर्सिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। इसको कम से कम 8 से 10 सेशंस में मैंने इसको डिवाइड किया है और हर एक सेशन को हम पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर थ्योरी पे जाएंगे। तो पहला सेशन जो है हमारा वो है हिस्ट्री एंड बेसिक साइकेट्रिक नर्सिंग। यहाँ पे हमने 10 सवाल लिए और 10 सवाल हर एक ऑप्शन एक इंडिविजुअल सवाल की तरह है, इसलिए टोटल 40 to 50 क्वेश्चंस आपके इस सेशन में क्लियर आउट हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से बैठिए, अच्छे से समझिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, साइकेट्री ना बड़ा मुश्किल टफ़ सब्जेक्ट लगता है लोगों को, लेकिन जितना टफ़ ये लगता है ना उतना ही आसान है। बस ज़रूरत है हमें इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, और जो रटने वाली चीज़ें उनको इस तरीके से हम याद करेंगे कि वो लंबे टाइम तक हमारे माइंड में फिट रहे और जब ज़रूरत पड़े तब हम उनको हमारे दिमाग से बाहर निकाल सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। देख लो, ऑप्शन ए बेंजामिन रस, एमिल क्रेपलिन, फिलिप पिनेल एंड सिगमंड फ्रॉइड। चारों ऑप्शन देख लो, आपके हिसाब से कौन है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री? आंसर दीजिए। बेंजामिन रस। बेंजामिन रस है क्या? अरे नहीं, बेंजामिन रस अमेरिकन साइकेट्री के पिताजी थे, है ना। इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। ठीक है, ही इज़ नॉट फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। ऑप्शन बी एमिल क्रेपलिन। एमिल क्रेपलिन से एक चीज़ याद रखनी है बच्चों आपको। एमिल क्रेपलिन ने एक टर्म दी थी, डिमेंशिया प्रीकॉक्स। बस इतना से याद रखना आपको एमिल क्रेपलिन साहब के बारे में। ठीक है, इसका आंसर है फिलिप पिनेल। फिलिप पिनेल जो है वो है मॉडर्न साइकेट्री के पिताजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। चौथा ऑप्शन अपना है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। सिगमंड फ्रॉइड से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया था साइकेट्री और साइकोलॉजी के फील्ड में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, और इसी के चलते इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोलते हैं। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोलते हैं, साथ ही साथ में इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड साहब ने बहुत तगड़े काम किए थे, बहुत सारे काम किए थे। वो हम आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे और आने वाले सेशंस में हम इनके द्वारा दी गई बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। आपको क्या याद रखना है? चार ऑप्शन है। बेंजामिन रस इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न, इज़ नॉट फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। बेंजामिन रस इज़ ए फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। एमिल क्रेपलिन ने डिमेंशिया प्रीकॉक्स नाम दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस दी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है। बचा ऑप्शन थर्ड, फिलिप पिनेल। फिलिप पिनेल इज़ द आंसर। फिलिप पिनेल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। आपको दो शक्ल याद रखनी है इस सवाल से रिलेटेड। पहली सिगमंड फ्रॉइड साहब की, है ना, देखो हाथ में सिगार लिए हुए, है ना, इनका चेहरा याद रख लो, क्योंकि सूट बूट में तो सभी सूट बूट में रहते थे पहले, है ना। और एमिल, ये फिलिप पिनेल साहब, ठीक है, फिलिप पिनेल, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। ये ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री। याद रहेगा, फिलिप पिनेल और ये सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ओके, चलो दूसरा सवाल बच्चों, हु वॉज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स? चार ऑप्शन है, हिल्डेगार्ड पेप्लव, लिंडा रिचर्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड डोरोथिया डिक्स। चलो अपन देखते हैं, डोरोथिया डिक्स से स्टार्ट करते हैं। डोरोथिया डिक्स के बारे में बस इतना सा जान लो बच्चों कि डोरोथिया डिक्स एक एडवोकेट थे और उस ज़माने में इन्होंने जो पुअर मेंटली इल पेशेंट थे ना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने वकालत की थी, एडवोकेसी की थी उनकी, इसलिए आज हम इनको पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज एन एडवोकेट, बस इतना सा काफ़ी है। दूसरा ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भैया फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन नहीं जानता बताओ, सब जानते हैं। इनकी जन्मदिन के अवसर पे हम इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 12 मई को है। इनको
फ्लोरेंस नाइटिंगेल को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मैडम को फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन ए, हिल्डेगार्ड पेप्लाउ। दोस्तों हिल्डेगार्ड पेप्लाउ जो मैडम थे ना, इन्होंने इंटरपर्सनल थेरेपेटिक रिलेशनशिप, जो मेंटली इल पेशेंट और जो साइकेट्रिक नर्स थे उनके आपस में जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप होते थे ना, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, है ना, कैसे उनके प्रति सद्भावना रखी जाए, है ना, सिंपैथी कैसे दर्शाना होता है पेशेंट के लिए, उन पर बहुत तगड़ा काम किया था। इसलिए इनको मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, हिल्डेगार्ड पेप्लाउ मैडम को मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग बोला जाता है। इन्होंने इंटरपर्सनल थेरेपेटिक रिलेशनशिप पे काम किया था। अब बचा ऑप्शन दूसरा, दूसरा ऑप्शन है लिंडा रिचर्ड्स। तो आंसर इज लिंडा रिचर्ड्स। लिंडा रिचर्ड वॉज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। बस इतना से याद रख लो और फोटो याद रख लो मैडम की, है ना, लिंडा रिचर्ड्स मैडम की शक्ल याद रख लो और इतना से याद रख लो कि लिंडा रिचर्ड वॉज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। तो यहाँ पे हमने 4-5 चीज़ें डिस्कस की है। हिल्डेगार्ड पेप्लाउ मैडम है, ये मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है। और डोरोथिया डिक्स, इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एडवोकेट थे। अपना आंसर है लिंडा रिचर्ड्स। ओके, चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है दोस्तों, साइकेट्रिक टर्म वॉज कॉइन्ड बाई। साइकेट्रिक टर्म किसने दी थी भैया, बताओ। ऑप्शन है आपके पास, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ कौन कौन है जिन्होंने साइकेट्रिक टर्म दी थी। चलो एक एक करके डिस्कस करें। यूजेन ब्लूलर, जो हमने अभी डिमेंशिया प्रीकोक्स पढ़ा था ना बच्चों, डिमेंशिया प्रीकोक्स किसने दिया था? डिमेंशिया प्रीकोक्स ये दिया था, इट वॉज गिवन बाई एमिल क्रेपलिन। एमिल क्रेपलिन साहब ने सबसे पहले डिमेंशिया प्रीकोक्स दिया था। जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है ना, इसको सबसे पहले डिमेंशिया प्रीकोक्स बोला था एमिल क्रेपलिन साहब ने। इसका मतलब जो होता है वो होता है, डिमेंशिया का मतलब होता है कोग्निटिव लॉस, प्रीकोक्स का मतलब होता है अर्ली। सो डिमेंशिया प्रीकोक्स का सिंपल मीनिंग ये है कि टाइम से पहले कोग्निटिव लॉस हो जाना। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के हिसाब से ये जो डेफिनेशन है ये ठीक नहीं थी, इसलिए आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया। इसको चैलेंज किया किसने? यूजेन ब्लूलर साहब ने। ठीक है, यूजेन ब्लूलर साहब जो है, इन्होंने डिमेंशिया प्रीकोक्स को नहीं माना। इन्होंने बोला भैया स्किज़ोफ्रेनिया में सिर्फ कोग्निटिव लॉस ही नहीं होता, ये तो एक थॉट डिसऑर्डर है, ये तो परसेप्शन का डिसऑर्डर है, इसमें तो मूड सिम्टम्स भी मिलते हैं। इसलिए इन्होंने, जो यूजेन ब्लूलर साहब थे, इन्होंने पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया नाम दिया। इन्होंने पहली बार स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी थी, इन्होंने यूजेन ब्लूलर साहब ने। तो यूजेन ब्लूलर साहब जो थे, इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी है। साथ ही साथ में यूजेन ब्लूलर साहब जो है, इनसे आपको एक चीज़ और याद रखनी है। क्या है वो? वो ये है, इन्होंने 4A का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी, साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि स्किज़ोफ्रेनिया में आपको जो सिम्टम्स मिलते हैं उनको मैंने चार टाइप के बताए हैं, और वो चारों के चारों ए से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनको 4A बोला गया है। अब कौन कौन से सिम्टम्स है वो, चलिए 4A यूजेन ब्लूलर के। पहला है ऑटिज़म। ऑटिज़म मतलब अकेले में रहना, है ना, कम्युनिकेट नहीं करना किसी से। दूसरा है एम्बिवेलेंस, मतलब न इधर का न उधर का। तीसरा है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, मतलब अफेक्ट मतलब मूड, इमोशन, है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में, यूजेन ब्लूलर के अकॉर्डिंग। चौथा है एसोसिएशन लॉस, मतलब जो थॉट होती है ना, एक थॉट दूसरी थॉट से जो एसोसिएटेड रहती है वो नहीं होती, इसमें उसका लॉस हो जाता है,
इसलिए इन्होंने एसोसिएशन लॉस बोला है स्किज़ोफ्रेनिया के 4A में। ठीक है, तो 4A है ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस एंड एसोसिएशन लॉस। ये जो 4A का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये यूजेन ब्लूलर साहब ने दिया था। तो यूजेन ब्लूलर साहब ने 2 काम किए थे, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी है ना, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी थी और 4A का कॉन्सेप्ट दिया था यूजेन ब्लूलर ने। तो साइकेट्रिक टर्म तो यूजेन ब्लूलर साहब ने नहीं दी थी, किसने दी थी ये हम आगे देखते हैं। तो साइकेट्रिक टर्म यूजेन ब्लूलर ने नहीं दी थी, तो अपना पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है क्रिश्चियन रेल, यस ये है आंसर। क्रिश्चियन रेल जो थे इन्होंने साइकेट्रिक टर्म दी थी, बस इतना से याद रखना है, इसमें और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बचे 2 ऑप्शन, एक रोजर स्पेरी। अब रोजर स्पेरी जो है ना, कौन? रोजर स्पेरी है ना, एसपी का मतलब स्प्लिट। इन्होंने स्प्लिट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था, स्प्लिट ऑफ माइंड या स्प्लिट ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है? रोजर स्पेरी साहब जो थे इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है वो स्प्लिटेड है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और हर एक पार्ट मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है और हर एक पार्ट अपना इंडिविजुअल काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। और इस कॉन्सेप्ट के कारण इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको, रोजर स्पेरी साहब को। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्प्लिट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था। चौथा ऑप्शन दोस्तों, चौथा ऑप्शन अपने पास अल्फ्रेड बिनेट साहब की एक बात याद रखनी है, बिनेट है ना, बिनेट साहब थे बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे भैया, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। इंटेलिजेंट सभी थे लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे बिनेट साहब, बस इतना से याद रख लो। इन्होंने इंटेलिजेंसी की बहुत सारी थ्योरी दी थी है ना, इंटेलिजेंसी की थ्योरीज दी थी। इन्होंने आईक्यू असेसमेंट डेवलप किया था, आईक्यू असेसमेंट है ना, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला है बिनेट साहब को। इसलिए अल्फ्रेड बिनेट याद रहेगा, अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने इंटेलिजेंसी थ्योरी दी थी, आईक्यू असेसमेंट पे बहुत सारा काम किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। रोजर स्पेरी साहब जो थे इन्होंने स्प्लिट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था, क्रिश्चियन रेल जो थे इन्होंने साइकेट्री की टर्म दी थी, यूजेन ब्लूलर साहब जो है इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया की टर्म दी थी है ना, स्किज़ोफ्रेनिया नाम है जो सबसे पहले यूजेन ब्लूलर ने दिया था, और इन्होंने 4A का कॉन्सेप्ट दिया था। याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 चीज़ें क्लियर हो चुकी है, हर एक चीज़ को याद रखना, हर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 4, साइको एनालिटिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, अभी डिस्कस किया था अपन ने, किसने की थी साइको एनालिटिक थ्योरी जो प्रपोज की थी वो की थी सिगमंड फ्रॉइड साहब ने। दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड साहब ने ना बड़ा काम किया था, एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया था, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने एक तो साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर इन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। इन्होंने माइंड के 2 कॉन्सेप्ट दिए थे, इनके अकॉर्डिंग माइंड जो है एक तो टोपोग्राफिक थ्योरी, एक स्ट्रक्चरल थ्योरी। इनके हिसाब से माइंड 3 अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ होता है, टोपोग्राफिकली और स्ट्रक्चरली। टोपोग्राफिकली तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी कि हमारे माइंड में जो कॉन्शियसनेस है ना, हमारे माइंड की जो चेतना है वो 3 टाइप की होती है, एक अनकॉन्शियस, एक
प्री कॉन्शियस, एक कॉन्शियस। सब कॉन्शियस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना, आपने बड़ा सुना होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड सिगमंड फ्रॉइड साहब के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। इनके हिसाब से, इनकी जो टोपोग्राफिक थ्योरी है, इनके हिसाब से अनकॉन्शियस माइंड होता है, प्री कॉन्शियस माइंड होता है और कॉन्शियस माइंड होता है। इस थ्योरी के बारे में हम आगे नेक्स्ट सेशन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल थ्योरी के हिसाब से माइंड तीन, हमारे जो माइंड में है ना, तीन चीज़ें होती है। एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। बस इतना से याद रखो, आगे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन नंबर 2 में इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो माइंड की दो थ्योरी दी थी इन्होंने, टोपोग्राफिक थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। और इस साइको एनालिटिक थ्योरी के कारण ही इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। अब चार चीज़ हो गई, 1 2 3 4। इसके अलावा दो चीज़ और याद रखनी है आपको। क्या क्या? एक तो इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे काम किया था। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हमें जो रात में सपना आता है ना, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है ना, उसका क्या लॉजिक होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। 5 चीज़ें हो गई। एक लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है जो सिगमंड फ्रॉइड साहब ने की थी। हाथ में इनके सिगार है। क्या है? हाथ में सिगार है, बट इन्होंने जो कोकेन है, कोकेन, उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे क्या होता है, इस पे इन्होंने तगड़ा काम किया था, है ना, कि हमारे ब्रेन पे कोकेन क्या क्या इफ़ेक्ट डालता है। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड साहब का जब भी नाम याद आए तो 6 चीज़ें याद रखनी है। पहली साइको एनालिसिस की थ्योरी इन्होंने दी थी, दूसरी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी, तीसरी माइंड की 2 थ्योरी इन्होंने दी थी, एक टोपोग्राफिक थ्योरी, एक स्ट्रक्चरल थ्योरी। टोपोग्राफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस को इन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी के हिसाब से इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। चौथा है, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे बड़ा काम किया था। पांचवा ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड छठा है कोकेन इफेक्ट ऑन ब्रेन, ठीक है। शकल याद ही है आपको भैया, आपको सब कुछ याद है ना। सिगमंड फ्रॉइड साहब की शकल याद रखना, ठीक है। चलो, एक ऑप्शन हमारा सिगमंड फ्रॉइड साहब, जो कि आंसर भी है। चलिए अब बात करते हैं हम एरिक्सन की। एरिक्सन जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है, कि हमारा माइंड जो है वो सोशल, हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे डेवलप होता है, कि क्या क्या स्टेजेस है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारा जो सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट है, कैसे हमारे माइंड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमारे माइंड का जो डेवलपमेंट होता है उनको अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग फेजेज में बताया था। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि एरिक्सन जो थे, इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड एडलर, दोस्तों अल्फ्रेड एडलर का इतना सा ध्यान रखना आपको। अल्फ्रेड एडलर साहब जो है, इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बहुत काम किया था। तो अल्फ्रेड एडलर साहब का जब भी नाम याद आए, बस इतना से याद रखना, इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे इन्होंने काम किया था। बेक, ओ हो बेक साहब, इनका पूरा नाम एरॉन बेक है। इन्होंने क्या किया था? एरॉन बेक साहब जो थे, इन्होंने कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, इन्होंने डिप्रेशन की थ्योरी दी थी, जिसको बोलते हैं कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। इनके हिसाब से डिप्रेशन का जो कारण है ना, वो कोग्निटिव स्ट्रक्चर, हमारा जो कोग्निशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, ऐसा बेक साहब ने बोला था। और इन्होंने आगे जाके सीबीटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। सीबीटी मतलब कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इन्होंने, बेक साहब ने क्या काम किया था? कोग्निटिव थ्योरी दी थी, और कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन दिया था, और कोग्निटिव बिहेवियर थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हो गए हमारे, 4 ऑप्शन क्लियर है? अरे बताओ, क्लियर है?
एरिक्सन साहब ने क्या किया था, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड एडलर साहब ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे काम किया था। बैक साहब ने कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन दिया था और साथ ही साथ में कोग्निटिव बिहेवियर थ्योरी दी थी इन्होंने। सिगमंड फ्रॉइड साहब है, इनके बारे में तो आपसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं। सिगमंड फ्रॉइड साहब ने बड़ा काम किया था और क्या क्या काम किया था वो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, 6 काम इनके याद रखने हैं आपको, 6 काम। ओके, और इनकी शक्ल भी याद रखनी है। भैया इन्हीं की शक्ल क्यों याद रख रहे हैं, किसी और साइंटिस्ट की शक्ल क्यों याद नहीं रख रहे हैं? भैया इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, है ना। साइकेट्री साइकोलॉजी के फील्ड में सिगमंड फ्रॉइड वॉज